नमस्कार दोस्तों। द जी के ब्रेन में आपका दिल से स्वागत है। ये कहानी है उस बाप की जिसने बेटे को पालने के लिए अपनी हर खुशी कुर्बान कर दी। अपना बचपन, जवानी और बुढ़ापा सब बेटे के नाम कर दिया। लेकिन जब समय आया तो वही बेटा उस बाप के नाम को भी भूल गया। रमेश एक सीधा साधा किसान था। गांव के एक कोने में उसका छोटा सा कच्चा घर था, जिसके बाहर तुलसी का पौधा और भीतर एक उम्मीद भरा दिल। रमेश की पत्नी बहुत पहले चल बसी थी। वो अकेला ही अपने इकलौते बेटे दीपक को पाल रहा था। दीपक ही उसकी दुनिया था। वो उसके लिए जीता था, उसी के लिए सांसें भरता था। रमेश सुबह सुबह खेत में चला जाता, कड़ी धूप में मिट्टी जोतता, कभी खुद भूखा सो जाता, लेकिन दीपक को कभी भूखा नहीं रखता। जब गांव के बाकी बच्चे नए कपड़े पहनते तो रमेश अपने पुराने कपड़ों को रफू करके पहनता, लेकिन दीपक के लिए नए कपड़े जरूर लाता। हर त्योहार पर कुछ न कुछ बचाकर मिठाई लाता। दीपक की मुस्कान ही उसकी सारी थकान मिटा देती। बेटे की पढ़ाई के लिए रमेश ने अपने खेत गिरवी रख दिए। लोगों ने टोका, बुढ़ापे में कौन देखेगा तुझे रमेश। वो मुस्कराता और कहता, मेरा दीपक ही मेरा सहारा बनेगा। समय बीतता गया। दीपक बड़ा हुआ, पढ़ाई में तेज निकला। रमेश ने जैसे तैसे पैसे जोड़े और दीपक को शहर भेज दिया। उसे भरोसा था, मेरा बेटा एक दिन बड़ा आदमी बनेगा और मुझे अपने साथ ले जाएगा। शुरुआत में दीपक चिट्ठियां लिखता था, पापा, यहां सब ठीक है, आप अपना ख्याल रखना। रमेश हर चिट्ठी को बार बार पढ़ता और उसे संभाल कर अपने तकिए के नीचे रखता। कुछ सालों बाद दीपक की नौकरी लग गई। रमेश ने गांव में मिठाई बांटी। मेरा बेटा अफसर बन गया है। गांव वाले बोले, अब तो तुझे आराम मिलेगा। रमेश मुस्कराया, हां, अब मेरा बुढ़ापा सुधर जाएगा। लेकिन फिर चिट्ठियां आनी बंद हो गई। फोन भी नहीं आता था। रमेश रोज गांव के चौक में जाकर बैठता। हर आने जाने वाले से पूछता, शहर से आया है? दीपक का कुछ पता है? लेकिन किसी को कुछ नहीं पता होता। रमेश की आंखें रोज एक आस लिए जागती थी और हर शाम उदास होकर सो जाती थी। रात को वो खटिया पर लेटकर आसमान की तरफ देखता और सोचता, कहाँ हो बेटा, क्या मैं अब बोझ हो गया हूं? क्या मेरी मोहब्बत में कुछ कमी रह गई थी? एक दिन गांव के प्रधान ने कहा, रमेश, तू अब बूढ़ा हो गया है, तेरे पास कमजोर शरीर है, बेटा तेरा तुझसे मिलने नहीं आता, वृद्धाश्रम चला जा। रमेश चुपचाप सुनता रहा। फिर कहा, क्या वहां मेरा बेटा मिलने आएगा? प्रधान चुप हो गया। अगले दिन रमेश अपनी पुरानी लाठी लेकर निकल पड़ा, गांव की गलियों को धीरे धीरे पार करता हुआ, जैसे हर दीवार, हर पेड़, हर मोड़ से कह रहा हो, शायद मैं अब कभी वापस न आऊं। रमेश वृद्धाश्रम पहुंचा। एक पुराना, साफ सुथरा लेकिन सूना सा घर। दरवाजे पर एक कर्मचारी ने पूछा, कौन है आप? रमेश ने धीरे से कहा, बस एक बाप हूं जिसे उसका बेटा भूल गया। अंदर ले जाया गया। एक कमरे में खाट दी गई। बगल में 3 और बूढ़े लेटे हुए थे। सबकी आंखें खाली थी। हर चेहरा जैसे किसी अधूरी कहानी का पन्ना था। रमेश अब वही रहने लगा। हर रविवार दरवाजे की ओर नजरें टिकती। शायद आज दीपक आए, शायद आज मेरा बेटा मुझे याद करे। लेकिन दरवाजा बस खुलता और बंद हो जाता, बिना किसी आहट, बिना किसी आवाज। दिन गुजरते गए। रमेश अब और चुप हो गया था। वो अक्सर बैठा रहता था खिड़की के पास, हाथ में वही पुरानी चिट्ठी जिसमें दीपक ने लिखा था, पापा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। उस कागज पर अब आंसुओं के धब्बे थे। शब्द धुंधले हो चुके थे, लेकिन बाप की उम्मीद अब भी चमक रही थी। वृद्धाश्रम की नर्सें अक्सर कहती, बाबा, आपके बेटे ने अब तक कोई खबर नहीं दी, क्या हम किसी और को बुलाएं? रमेश सिर्फ मुस्कुरा देता, वो आएगा, मेरा दीपक आएगा। उसे देर हो सकती है, लेकिन वो आएगा जरूर।
लेकिन वक्त को किसे रहम आता है। एक रात रमेश को तेज बुखार हो गया। डॉक्टर को बुलाया गया। नर्स भाग कर आई। रमेश के होंठ कांप रहे थे, पर आवाज नहीं निकल रही थी। उसने कांपते हुए हाथों से जेब से कुछ निकाला। दीपक की एक बचपन की फोटो नर्स के हाथ में थमाई और आंखें बंद कर ली। डॉक्टर ने धीरे से कहा, अब ज्यादा समय नहीं है, किसी को फोन करना होगा। फोन घंटी के बाद उठा। हेलो, क्या आप दीपक जी हैं? हाँ, बोलिए, मैं वृद्धाश्रम से बोल रही हूं। आपके पिता की तबीयत बहुत नाजुक है, वो आपको देखना चाहते हैं। फोन पर कुछ सेकंड खामोशी रही। फिर दीपक ने धीरे से कहा, मैं कल आऊंगा। फोन कट गया। वो रात बहुत भारी थी। रमेश की सांसें उखड़ रही थी, लेकिन आंखें दरवाजे की ओर थी, हर क्षण इंतजार में। सुबह हुई, दरवाजा खुला और दीपक कमरे में दाखिल हुआ। रमेश की आंखें आधी खुली, लेकिन वो पहचान गया। हाथ उठाने की कोशिश की, पर अब उसमें ताकत नहीं थी। आंसू उसकी आंखों से बह चले। दीपक दौड़कर पास आया, उसका हाथ पकड़ा। पापा, पापा, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत लेट हो गया। आप जैसा कोई नहीं। आपने मेरे लिए सब कुछ किया और मैंने आपको अकेला छोड़ दिया। रमेश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, मैं जानता था तू आएगा बेटा। और अगली ही सांस में उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। दीपक चीख पड़ा, पापा, पापा, नहीं, प्लीज उठो। आपने तो कहा था आप कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन अब सिर्फ सन्नाटा था। दीवारें गवाह थी उस बेटे की पश्चाताप भरी चीख की, जो वक्त रहते नहीं आया। वृद्धाश्रम के आंगन में एक पुरानी लाठी पड़ी थी और उसके पास एक चिट्ठी, जिस पर लिखा था, मेरे बेटे को यह देना जब वो आए। चिट्ठी में लिखा था, अगर तू आए बेटा तो जान ले, मैंने तुझे माफ कर दिया। क्योंकि बाप का दिल कभी शिकायत नहीं रखता, बस बेटे की राह तकता रहता है, आखिरी सांस तक। दीपक हाथ जोड़कर खड़ा था, आंखों में आंसुओं का समंदर और दिल में पछतावे की आग। राख उड़ती रही। वृद्धाश्रम के एक बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, तू बहुत किस्मत वाला है बेटा, तेरे पापा आखिरी वक्त में तुझे देख सके। यहां तो बहुत से बाप बेटे का चेहरा भी नहीं देख पाते। दीपक कुछ बोल नहीं पाया, बस फूट फूट कर रो पड़ा। दीपक बहुत अफसोस करने लगा। उसे एहसास हुआ कि आखिरी वक्त में अपने पापा से मिलने नहीं आया, अपने ही जिंदगी जी रहा था। उनका हाल चाल भी पूछ नहीं सका। ये थी एक बूढ़े बाप और बेरहम बेटे की कहानी, जो समय के साथ एक सीख में बदल गई। बचपन में जो बाप बच्चों को चलना सिखाता है, उसी बाप को बुढ़ापे में सहारे की जरूरत होती है। लेकिन अक्सर हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि ये भूल जाते हैं, जिसने हमें चलना सिखाया उसे अकेले गिरने के लिए छोड़ देते हैं। अगर आपके माता पिता जिंदा हैं, तो उन्हें वक्त दीजिए। पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन एक पापा, आप कैसे हो, कभी कभी जान बचा लेती है। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए बेल आइकॉन की बटन को दबाना बिल्कुल न भूलिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।